Welcome to my YouTube channel Pathshala, an e-learning platform for UPSC candidates, UPPSC candidates and SSC candidates. इस चैनल पे हम ये कोशिश करेंगे, ये प्रयास करेंगे कि हम UPSC कैंडिडेट्स को वो सभी इंफॉर्मेशंस पहुंचाने का प्रयास करें जो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आज की इस वीडियो में I will introduce you with the UPSC CSE examination. We all know that CSE examination is all about the strategy. स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, किस स्ट्रैटेजी के तहत हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आईएएस एग्जामिनेशन में सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन के लेवल पे अगर हम बात करें तो यूपीएससी ने ऑलरेडी अपनी एग्जामिनेशन डेट संडे 4 अक्टूबर को अनाउंस कर दी। पहले ही एग्जामिनेशन 31 मई को होने वाला था, मगर कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन किया यूपीएससी ने और अब ये डेट अक्टूबर 4, 2020 को अनाउंस की गई। अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जामिनेशन को हर साल ही लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स का एग्जाम। प्रीलिम्स का एग्जाम इस एग्जाम का एक फिल्टर है, एक ऐसा फिल्टर जिसके अंतर्गत कई सारे ऐसे बच्चे बाहर हो जाते हैं जो कि इस एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। इस एग्जामिनेशन को सक्सेसफुल करने के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एग्जामिनेशन को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। हाँ, तो इस एग्जामिनेशन, ये जो हर साल एग्जाम होने वाला एग्जामिनेशन है, इसमें सर्विसेज को टोटल 24 कैटेगरीज में बांटा गया है। यानी 24 कैटेगरीज के अंतर्गत इसकी सर्विसेज हैं और ये सर्विसेज फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। यानी ये 24 कैटेगरीज, 24 सर्विसेज आपकी 2 कैटेगरीज के अंतर्गत आएंगी, जिसमें आपकी पहली होती है ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जिसमें आईएएस, आईपीएस आपको ये रैंक दी जाती है। आफ्टरवर्ड्स ये फर्दर डिवाइड होता है सेंट्रल सर्विसेज में, यानी 2 कैटेगरीज हमको देखने को मिलती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विसेज को फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के अंतर्गत। इसमें आपकी सर्विसेज कौन कौन सी रहेंगी? इसमें आपकी आईएफएस, आईआरएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, तो ये सभी सर्विसेज इसके अंतर्गत कंक्लूड होती हैं। आफ्टरवर्ड्स अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो ये टोटल 3 स्टेप्स में ये एग्जामिनेशन हमारा हर वर्ष लिया जाता है, जिसमें आपका पहला प्रीलिम्स, सेकंड वन इज मेंस एंड द थर्ड वन इज इंटरव्यू, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। तो बात करते हैं हम प्रीलिम्स की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जिसमें आपका पहला पेपर GS1। GS1 के सिलेबस के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे और इसके पूरे सिलेबस को मैं आपको पूर्ण रूप से समझाऊंगा, ताकि ये एग्जामिनेशन को हम अच्छी तरह से समझ सकें और इसके सिलेबस के अंतर्गत चलते हुए अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। सेकंड पेपर जो आपका है GS पेपर 2 यानी CSAT, ये पेपर आपका केवल और केवल क्वालिफाइंग होता है। यानी इस पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। जो आपकी मेरिट डिसाइड होती है वो पेपर 1 के बेसिस पे, आपकी GS पेपर 1 के बेसिस पे डिसाइड होती है। जब आप इस पड़ाव को पार कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है मेंस। मेंस एग्जामिनेशन में टोटल जो हमारे पेपर्स हैं, सबसे पहला पेपर जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको 2 पेपर कंप्लीट करने होते हैं। ये पेपर भी आपके क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स हमारी मेरिट में नहीं ऐड होते हैं। लैंग्वेज पेपर 1 में आपका पहला पेपर जो होता है वो आपका है रीजनल, यानी ये आपकी एक लैंग्वेज होगी जो आप रीजनल लैंग्वेज के तौर पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स द सेकंड पेपर इज इंग्लिश। सेकंड पेपर आपका इंग्लिश रहेगा, ये दैट इज कंपलसरी। आफ्टरवर्ड्स एसे राइटिंग। एसे राइटिंग में आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं 3 घंटे के अंतर्गत। इसके बाद GS पेपर 1, GS पेपर 2, GS पेपर 3 एंड GS पेपर 4, ये सभी पेपर आपके कंडक्ट होने के बाद ऑप्शनल बचता है। ऑप्शनल में आपको एक सब्जेक्ट अपने चूज करना है जिसमें आपको महारत हासिल हो, जिसमें आप अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, वो पेपर आपको चूज करना है। और उसके बाद ये पूरी कहानी हमारी होती है 27 घंटे की।
यानी हम कह सकते हैं कि ये टोटल एग्जामिनेशन लगभग 27 घंटे कंज्यूम करते हैं। यूपीएससी इन एग्जामिनेशन को लगभग 1 हफ्ते के अंतर्गत कंडक्ट कराता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और जितने भी हमारे मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, पेपर हैं, उनके विषय में भी हम आने वाले वीडियोस के अंतर्गत बात करेंगे। ऑप्शनल में जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, या जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके विषय में भी मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंतर्गत अपने फेसबुक चैनल पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आपको उसके लगातार नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। मेंस होने के बाद जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, आफ्टर दैट आप इंटरव्यू पे आते हैं। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट के अंतर्गत बहुत सारी विधाएं हैं, वो उसको पार करने की आपका जो वे ऑफ टॉक है, जितनी भी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं, उस पर आपको अपनी मजबूती बनानी है। आफ्टरवर्ड्स ये सभी चीजें कंप्लीट होने के बाद ही आपकी मेरिट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर you have got in personality test and the numbers of mains examination। इन सभी को पार करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप इस सर्विसेज में चयन होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी कई सारे लोगों का एक ड्रीम है कि किस तरह से इसको हम आगे बढ़ें, किस तरह से इस एग्जाम को क्रॉस करें। एक बेटर स्ट्रेटजी आपके इस एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छी तरह से और कम समय में तैयारी करके आप इस एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आने वाली वीडियोस में इसी तरह से कई सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, आगे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।